अगर कोई हमें अपने आप कुछ दे रहा है तो हमें आनंद मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आनंद है वो भी चला जाएगा, है ना। जिसे आप बांधोगे तो डर रहेगा कहीं छूट ना जाए, डर रहता है ना कि कहीं छूट ना जाए। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि एक चीज़ समझना है हमें कि हमारे लिए जो लगता है कि अच्छा बुरा है, बाहर अच्छा बुरा नहीं है, हम उससे कनेक्ट होते हैं तब वो अच्छा बुरा हो जाता है ना। तो हमारी जैसी नीयत होगी, हम जैसे होंगे, सामने वैसा ही हमें मिलेगा और वैसा ही हमारे साथ होगा, ठीक है। तो काम कहाँ पे करना है? दूसरों पे नहीं, अपने आप पे देखना है कि हम कैसे हैं, ठीक है। हमारी सोच क्या है, हम चाहते क्या हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही बाहर हमें अच्छा या बुरा दिखता है ना। हमेशा हमारी शिकायत यही होती है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति बुरा है, सामने वाला व्यक्ति बदल जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो अब ये समझना है कि हम जिससे कनेक्टेड हैं वो हमारे लिए अच्छा बुरा लगता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कामना है, हमारी जो उम्मीदें, वो सही गलत है, वो सही नहीं है, इसलिए हमें बुरा लगता है, ठीक है। मतलब कोई खराब बुरा नहीं होता, अपने आप में सब कुछ होता है। हम लोग किसी से कनेक्टेड होते हैं तो इसीलिए हमको वो खराब पे हमको बुरा लगता है। नहीं, हमें बुरा कब लगता है? जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो हम सोचते हैं जब वो वैसा नहीं होता, है ना। हमें ये नहीं पता कि सामने वाला गलत है या सही है, हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा इसलिए गलत है ना। इसीलिए हाँ जी। तो हमें ये समझना है कि हम जो सोच रहे हैं क्या यही सही है, क्या हम जो सोच रहे सही है वही सही है? अगर सही होता तो फिर हमें बुरा क्यों लग रहा है ना। सही चीज़ों पे कभी बुरा नहीं लगता, है ना। तो अपने आप को साफ रखना है, अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है, अपने विचारों को साफ करना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें किसी से कुछ पाने की उम्मीद ही नहीं करना है ना। अपने आप जो मिल रहा है, अपने आप जो मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन ना छीनना है, ना जबरदस्ती करना है, ना उम्मीद करना है, ठीक है। हम उसको बुरा बना देते। हाँ, मतलब यहाँ जो भी हो रहा है वो अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छा बुरा होता है क्योंकि हमारी सोच ऐसी होती है ना। अगर आप कामना की दृष्टि से किसी को देखोगे और कामना पूरी नहीं होगी तो वो आपको बुरा लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप इस दृष्टि से देखोगे, करुणा की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, कि वो जैसा भी है मुझे क्या करना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी है उसकी, जैसे भी जिए, मेरा क्या है। पर मेरा क्या है, क्योंकि मेरापन आप जोड़ लेते हो कि ये मेरा है ना। आप उसे अपना बनाने की कोशिश करते हो, आप उसे बांधने की कोशिश करते हो, इस वजह से वो आपको बुरा लगता है, ठीक है ना। इस प्रकृति में कोई किसी का नहीं है, किसी के ऊपर बंधन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आप अपने स्वार्थ को नहीं समझ पा रहे हो। आपको लगता है कि सामने वाला बुरा है, आपको ये दिख नहीं रहा है कि आपका स्वार्थ बुरा है ना। आप अपने से पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो कि दूसरा आपकी इच्छा पूरी कर दे तो आप खुश हो जाओगे, है ना। आप खुद में तो खुश नहीं हो, लेकिन आप सोचते हो कि हाँ, और इसीलिए फिर आप शिकायतें करते हो कि सामने वाले ने मेरे साथ ये किया, वो किया। सामने वाला कैसे कर लेता है? क्योंकि आपका स्वार्थ होता है ना, आप उसे पकड़े रखना चाहते हो। अगर आप उसे स्वतंत्र छोड़ दो तो वो आपके लिए बुरा कैसे हो जाएगा, क्या कर लेगा आपका, ये बताओ। समझ रहे हो? प्रकृति में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग जो अपना उम्मीद रखते हैं, जैसे किसी से ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं और वो चीज हमें नहीं मिलता है तो वो दुख का कारण बनता है। देखो, दूसरी एक चीज ये समझना है कि हमें जो चीज नहीं मिलता वो दुख का कारण बनता है, लेकिन जो मिल जाता है वो भी तो दुख का कारण बनता है। ये भी तो समझिए। मतलब बाहर से हम कुछ भी चाहेंगे, वो अच्छा हो या बुरा हो, मिल भी गया तो भी दुख होता है। मिल गया तो क्या दुख होता है? कहीं छिन ना जाए, कहीं दूर ना चला जाए। और नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? समझ रहे हैं? तो दुख दोनों में है ना। दुख तो दोनों में है, मिल गया तो भी दुख है, नहीं मिला तो भी दुख है। तो अब इसे हमें समझना है कि हमें इसकी परवाह नहीं करनी है ना। परवाह नहीं करनी है, उम्मीद नहीं करनी है। इसके बाद जो मिले वो हमारा है, नहीं मिले तो हमारा है ही नहीं, है ना।
मतलब प्रकृति में हमें भोगने की कामना नहीं रखनी है, भोगना नहीं है, हमें दृष्टा बनना है, हमें साक्षी बनना है, हमें उसका आनंद लेना है जो अपने आप हो रहा है। जैसे कि फूल खिल रहा है तो हम उसकी सुगंध ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम फूल को तोड़ लेंगे तो क्या हमें सुगंध मिलेगी? वो मुरझा जाएगा, है ना। तो वैसे ही है कि अगर कोई हमें अपने आप कुछ दे रहा है तो हमें आनंद मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आनंद है वो भी चला जाएगा। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। समझ रहे हैं? जो हमारे पास आनंद है वो भी चला जाएगा। हम दिन भर टेंशन और चिंता में रहेंगे, है ना। जिसे आप बांधोगे तो डर रहेगा कहीं छूट ना जाए, डर रहता है ना कि कहीं छूट ना जाए। तो इस चीज़ को हमें समझना है। समझना क्या है कि हमें दूसरे पे अधिकार जताना ही नहीं है, दूसरा हमारा है ही नहीं, है ना। हमारा बस हम अपने अंदर का हमारा जो भी है आनंद, खुशी, विचार जो भी है वो अपने आप को जानने में, अपने आप को समझने में, अपनी भावनाओं को देखने में है कि हम चाह क्या रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है। क्या हम जो चाह रहे हैं वो मिल गया तो क्या हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, है ना। हम जिस खुशी के लिए जो भी चीज़ करते हैं उल्टा हमें पता चलता है कि वो तो हमारा दुख बन जाता है ना। आप देखो ना कि आप जो चीज़ अपने खुशी के लिए लेके आते हो वही चीज़ आपके जीवन का दुख बन जाता है। कैसे होता है ये सब, है ना। इसी साइकोलॉजी को समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझते चले जाना है। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, प्रेजेंट में जीना है, विचारों में नहीं जीना है, कल्पनाओं में नहीं जीना है और जो अभी कर सकते हैं वो करना है। जो नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना नहीं है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो नहीं हो रहा है इसलिए आप कल्पना कर रहे हो, और जो कर सकते हो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है ना। तो जो आप कर रहे हो, जो कर सकते हो वही आपका जीवन है। कल्पनाओं में, भूत में, भविष्य में जीवन नहीं है, ठीक है। वर्तमान में जितना आपके पास है वही है, उसमें आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। एक और थोड़ा सा ये था ना, जैसे ही वो बचपन में पानी पिलाने जाते थे तो पानी में नाखून डाल देते थे तो गंदा हो जाता, वो थोड़ा इलैबोरेट। अच्छा, मतलब पानी गंदा हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि पानी गंदा हो गया, तो पानी गंदा नहीं था, आपने उंगली डाली, आपकी उंगली की गंदगी चली गई, है ना, तो पानी गंदा हुआ। तो पानी में गंदगी थोड़ी है, मतलब प्रकृति में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही बुरी नज़र से देखा, आपने जैसे ही उसे पाने की, हासिल करने की, छीनने की कोशिश की, वैसे ही वो बुरा हो जाता है। वो सिर्फ आपके लिए बुरा होता है। वो ग्लास का पानी बुरा हो गया, मतलब गंदा हो गया, लेकिन पूरा पानी गंदा थोड़ी है ना। आपने जिस ग्लास को छुआ वो गंदा हो गया। तो वैसे ही आप जिस व्यक्ति के करीब आते हो, आप जिस व्यक्ति से कामना करते हो, वो व्यक्ति आपको बुरा लगने लगता है। व्यक्ति बुरे अच्छे नहीं होते हैं, है ना, लेकिन आपके कामना के अनुरूप ना हो इसलिए वो अच्छा बुरा लगता है ना। वैसे तो सभी स्वतंत्र है अपने जीवन जीने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से जिए इसलिए आपको बुरा लगता है, ठीक है।
यस मैडम। है ना, मतलब आपके भीतर जो गंदी सोच है वो उसको गंदा कर देती है, वो उसे गंदा बना देती है। बाकी अगर आप अच्छी सोच रखो तो आप बुरे व्यक्ति को भी अच्छा समझ सकते हो, किसी में बुराई नहीं है ना, क्योंकि प्रकृति है, यहाँ अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं है। हम अगर किसी को अच्छा बुरा मान रहे हैं ना, तो ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी धारणाएं हैं कि हमें ऐसा बताया गया है कि यही अच्छा होता है, ऐसा ही अच्छा होना चाहिए, है ना। तो हमें उनको क्लियर करके देखना है, अपनी धारणाओं को देखना है कि जो हमें आज तक धारणाएं दी गई हैं वो हमारे लिए सही भी है या हम ऐसे ही पकड़ के बैठे उन धारणाओं को, है ना। अब उनको थोड़ा सा डिफाइन करना है, देखना है कि जो हमें संसार ने बताया है, जो हमें समाज ने सिखाया है, क्या वाकई में वो हमारे लिए सही है या हम ऐसे ही पकड़ के बैठे और अपना बुरा किए जा रहे हैं। क्योंकि हम धारणाओं के ही पुतले होते हैं, जो हमें समाज ने दिया होता है, जो हमें समाज ने सिखाया होता है, हम वही होते हैं। ठीक है, यज्ञ वाला, अच्छा यज्ञ का तो उस यज्ञ का ये है कि हम बाहर तो बहुत यज्ञ हवन करते हैं, है ना, बाहर हम यज्ञ को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन अपने भीतर के यज्ञ को जानते ही नहीं कि वास्तविक यज्ञ होता क्या है। ठीक है, वास्तविक यज्ञ क्या होता है कि जिसमें निष्काम हो, जिसमें कोई कामना ना हो, निस्वार्थ कर्म करना, है ना, जिसमें हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ देना है, मतलब हमारे पास जो है, हमें जो मिला है वो बांटना है, ना कि हमें किसी से कुछ चाहिए, है ना। अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतना सक्षम बनाना है कि हम बांटे, हमें चाहिए ही नहीं किसी से कुछ। ठीक है, तो मज़ा बांटने में है, ना कि मज़ा भीख मांगने में है ना। किसी के आगे हाथ फैलाने में मज़ा नहीं है, मज़ा है किसी को देने में। तो आपको आनंद चाहिए तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप देने वाले बनो। आपको लोग अपने आप बोले कि भाई मुझे मतलब मेरा ये चीज़ ले लो, मुझसे ये ले लो, पर आप कहो कि नहीं भाई मैं तो ज़रूरत ही नहीं मुझे, है ना, फिर भी लोग दें, तब तो ठीक है। लेकिन आप इतने मतलब ज़रूरतमंद हो, इतने ऐसे हो कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए दूसरों से, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो एक भिखारीपना हो गया ना। और मांगने से कभी भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जितना मांगोगे उतना अधूरे होते चले जाओगे, उतना आप अपूर्ण होते चले जाओगे। अगर आपने मान लिया कि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में सुख नहीं है, तो आपके जीवन में दुख ही रहेगा, आप सुखी हो ही नहीं सकते हो। आपके मानने पे डिपेंड करता है ना। आपको मानना पड़ेगा कि आपका जीवन बहुत बेहतर है, आपने जो भी हासिल किया, जो भी आपको मिला वो बहुत धन्यवाद दीजिए उसका। जो नहीं मिला उसके लिए रोना नहीं है ना। जो मिला है उसे देखना है कि मेरे पास क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है ना। आपकी जो लाइफ है, ये लाइफ जीने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आपको इसका एहसान ही नहीं है कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ मिली है। आप तो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो, है ना। भागना बंद करो और जीना शुरू करो। किसी से मांगना बंद करो और देना शुरू करो। कुछ भी है, जो भी है, बस आप देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। क्योंकि मांग के कभी भी अपने आप को पूरा नहीं किया जा सकता, है ना। आप पूर्ण हो। अब जैसे आपको जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये ज्ञान आपको मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इस ज्ञान को खुद भी लोगे और बांटोगे, है ना। जो भी मिलेगा उसे बताओगे, आप चाहोगे कि उसे भी मिल जाए, ठीक है ना। तो जो हमें मिल रहा है उसे हमें बांटना है। ऐसा नहीं है कि हमें फालतू चीज़ों के पीछे पड़े रहना है कि नहीं मुझे ये चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अपने आप कहे कि भाई मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तब तो समर्पण है। लेकिन सामने वाला आपसे भाग रहा है और आप कहते हो कि मुझे वही व्यक्ति चाहिए, कैसे मिलेगा आप बताओ, है ना। तो हमें खुद भी समर्पित होना है और जो हम में समर्पित हो जाए हमें उसके साथ रहना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और इसके बावजूद भी हम किसी के साथ रह रहे हैं तो फिर वो हमारी मजबूरी है, उसे मजबूरी कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, ठीक है। वो हमारी मजबूरी, वो हमारी कमजोरी है कि ज़बरदस्ती हम रिश्ते निभाने में लगे हुए हैं। और यही हमारी परेशानी। अगर मजबूरी है तो फिर एक्सेप्ट करो कि मजबूरी है, तो फिर दुखी होना नहीं है, फिर तो मजबूरी में जीना है कि अब मजबूरी तो है ही, अब दुखी रहेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। मजबूरी है तो झेलना ही है, तो शिकायत किस बात की, शिकायत नहीं करना है। और शिकायत है तो फिर मजबूरी को ख़त्म कीजिए कि ये रहे ही नहीं। बात समझ में आ रही है। या तो
मजबूरी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने आप में ताकतवर नहीं हूँ, मुझे दूसरे के पीछे भागने में मजबूरी है, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं ऐसे ही पूरा हो सकता हूँ। तो फिर शिकायत करना बंद कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, है ना। आप क्या करते हो, मजबूर भी हो, कमज़ोर भी हो और एक्सेप्ट भी नहीं करते, आपको लगता है दूसरा गलत कर रहा है, आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो कि आपकी ही कमी है ना। दूसरा तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसे जैसे मन कर रहा है वैसे जी रहा है, आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हो, आप दूसरे को अपना मान रहे हो, तो ये गलती आपकी है ना, उसकी क्या है ना। वो तो अपने जीवन में स्वतंत्र है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन आपकी अपेक्षाएं, आपकी उम्मीदें हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी का दुख है और आप दुखी हो, आप परेशान हो, ठीक है। यस मैडम, यस। चलो के लिए इतना ही। और देखिए आप लोग ना जो वीडियो दिया है उसे देखा करिए, सुबह सुबह मैं भी सुनती हूँ, आप लोग भी सुना कीजिए, है ना। जैसे कि मैंने अभी नोट्स बनाया है जो वीडियो देखा उसमें से, कि दूसरों में सुख की आशा, जो सोचते हैं कि दूसरों से सुख मिलेगा, वो क्या है, काम वासना, है ना। मतलब दूसरों से सुख की आशा करना ही काम वासना है। और स्वयं में सुख की खोज ध्यान कहलाता है, मतलब खुद में ही सुख की खोज करना कि मेरे अंदर ही सुख है, इस चीज़ को खोज करना ही ध्यान कहलाता है। तो काम वासना है जो दुख देती है और ध्यान है जो हमें सुख देता है ना। जो आप अपने आप में ध्यान लगाओगे तो आपको आनंद मिलेगा, लेकिन अगर दूसरों से चाहोगे तो दुख मिलेगा, ये चीज़ समझना है, ठीक है। और एक चीज़ और कि जिसने दूसरों को खोजा वह अपने आप को कभी नहीं खोज पाता। जो हमेशा दूसरों की शिकायतें करता रहता है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है, वो व्यक्ति कभी अपने आप को नहीं खोज पाता, वो दूसरों में ही भटकता रह जाता है, ठीक है। तो अपने आप को खोजोगे तो शांति पाओगे। फिर जिसने अपने आप को खोज लिया उसे दूसरों को खोजने की ज़रूरत ही ना रही, जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया। तो सब अगर पाना है तो क्या करना है, अपने आप को खोजना है। और जिसने अपने आप को खोज लिया फिर उसको दूसरे को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो समझ जाता है कि जो मैं हूँ वही बाहर भी है, मुझे बाहर कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ अलग है मुझसे, है ना। तो पहले अपने आप को खोजो तो ही आनंद मिलेगा और आप सब कुछ पालोगे। जो आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ कमी है, ऐसा है वैसा है, सब मिल जाएगा आपको। फिर है दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा ध्यान के विरोध में है। जब भी आप ये सोचते हो कि दूसरों को प्रभावित करूं, दूसरे को कैसे मैं खुश करूं, कैसे दूसरा मेरे ऊपर ध्यान दे, तो समझ जाओ कि आप अपनी इच्छा से दूर हो रहे हो, है ना, अपने ध्यान के विरोध में हो। फिर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, हमेशा दूसरों के ऊपर ध्यान दोगे। क्या होता है जब आप रोड पे चलते हो तो यही देखते रहते हो ना कि मुझे कोई देख रहा कि नहीं देख रहा है, क्या सोच रहा होगा, कैसे, मतलब आप दूसरों को सोचते हुए निकलते हो, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान आपका अपने ऊपर हो तो आपको परवाह ही नहीं होती कि रोड में कौन कौन चल रहा है, आपको ध्यान भी नहीं आएगा। तो ध्यान हमेशा अपने ऊपर होना चाहिए, कभी भी दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो आप सब यहाँ पे इच्छा लेके यही आते हो कि दूसरों को कैसे सही किया जाए, लेकिन जब यहाँ आते हो तब पता चलता है कि दूसरे को तो सही करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप को सही कर लिया तो दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। कोई फिर हमारे ऊपर ना चढ़ पाएगा, ना हमें दुख दे पाएगा, ना हमारी चिंता का कारण बन पाएगा, ठीक है। चलिए, तो बस यही है कि ध्यान मतलब यही है कि आपको बाहर से वो चीज़ें लेना है जो आपको आपके अंदर ध्यान करा दे, है ना। तो जो ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो वीडियो देते हैं, ये अगर कंटिन्यू आपके जीवन में चलते रहेंगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिक आपके ऊपर चला ही जाएगा। क्योंकि हम यहाँ हमेशा यही पढ़ते हैं कि अपने आप को कैसे समझना है, कैसे जानना है ना। तो बस सीखते रहो, जानते रहो। जितना अपने आप को जानोगे उतना आप जीवन में आनंद से जी पाओगे, जितना आप इस प्रकृति के खेल को समझ पाओगे उतना अपने ज़िंदगी को आप सही तरीके से सही मायने में जी पाओगे, ठीक है। इस खेल को समझना, ये एक खेल है और इस खेल को समझना है। बिना समझे आप खेल में उतर जाओगे तो फंस जाओगे, है ना।